आज की हमारे लिए तलावत पुराने अहदनामा में से खुरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी पहली 2 आयात खुदा के पाक कलाम में से तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और ग़ुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, जिसमें खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदा के पाक कलाम को सीखें। और खुदा का पाक कलाम जो सोने से ज़्यादा कीमती और शहद से ज़्यादा मीठा है, ये इंसान के लिए हमेशा मौसर किरदार अदा करता है, ताकि इंसान खुदा के साथ कैसे अपना तल्लक ठीक रख सके और उसके बाद खुद इंसानों के साथ कैसे तल्लक ठीक रख सकता है। ये जो पुराना अहदनामा है, पुराने अहदनामे का जो पहला हिस्सा है उसको तौरेत कहा जाता है, और तौरेत को शरीयत की किताबें भी कहा जाता है। और तौरेत की पहली 5 किताबें यानी पैदाइश की किताब, खुरूज की किताब, अहबार की किताब और गिनती की किताब और अस्तसना की किताब, ये तौरेत कहलाती, इसको शरीयत कहा जाता है। अब हमने पाक कलाम में से ये सीखना है कि खुदा के जो हुक्म हैं वो कितने हैं। तकरीबन बाइबल मुकद्दस में 613 अहकाम हैं जो ये तौरेत की किताब यानी शरीयत में बयान किए गए हैं। बेशक पैदाइश की किताब से लेकर अस्तसना की किताब तक एक कहानी नज़र आती है कि आदम से उसके बेटे पैदा हुए और फिर नूह पैदा हुआ और फिर अब्राहम पैदा हुआ और अब्राहम से इसहाक और यकूब के 12 बेटे जिनको बनी इसराइल कहा जाता है। और आगे चलते चलते बनी इसराइल की नस्ल से ये कहानी शुरू होती है। अब हमने ये जो हवाला तलावत किया है, इसमें खुरूज 20 बाब और उसकी पहली 2 आयात हमने तलावत की हैं। ये जो 2 आयात हैं, इनके पीछे और आगे एक बहुत बड़ा सिलेबस है हमारे लिए। इसके पीछे भी हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है और इसके आगे भी हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। बाइबल मुकद्दस की ये जो चंद आयात तलावत की गई हैं, पैदाइश की किताब का 20वां बाब जो ख़ास तौर पर ये 10 अहकाम को बयान करता है। 10 अहकाम की जो शरीयत थी, जो पहली खुदा ने तहरीरी तौर पर शरीयत दी और खुदा ने अपने हाथ से लिख कर दी, ये वो 10 अहकाम थे। आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो हमारे हाथ में है, ये खुदा का लासानी कलाम है। इस जैसा कोई दुनिया में और कलाम है नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब ये बाइबल मुकद्दस है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट होने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है। ट्रांसलेट का मतलब है तर्जमा होने वाली। जो सबसे ज़्यादा जिन किताबों का तर्जमे हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो तर्जमे होने वाली किताब है वो बाइबल मुकद्दस है। और बाइबल मुकद्दस ये बेशक लासानी कलाम है। इस जैसा कोई और दुनिया में कलाम है नहीं। जितने अलूम जो हैं वो निकलते हैं वो बाइबल मुकद्दस से निकलते हैं। बाइबल मुकद्दस जो है, इससे पेशतर कि ये हमारे हाथ में ऐसे आती, खुदा ने 10 अहकाम तहरीरी तौर पर लिख कर दिए। आपको पता है कि जो कोई भी तहरीर जज की लिखी हुई होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है। कभी आप कोर्ट में गए हो, अदालत का जो दस्तूर है, अदालत के दस्तूर के मुताबिक, पाकिस्तानी अदलिया के मुताबिक, अगर कोई जज ने फैसला अनाउंस किया है और स्टेनो जो होता है, जिसने जो टाइप करने वाला होता है, उसने टाइप किया है और जज ने दस्तखत सिर्फ किए हैं, अगर कल को उस फैसले में कोई गलती है तो वकील एप्लीकेशन देगा और देकर उस गलती को दुरुस्त करवा सकता है। लेकिन अगर उसको जज ने खुद टाइप किया है और नीचे अपने दस्तखत किए हैं, तो फिर वकील को ये इख्तियार नहीं कि उस जज की लिखी हुई तहरीर को गलत कहे। अगर वो गलत लफ्ज़ लिखा गया है तो वो गलत ही दुरुस्त तसव्वुर किया जाएगा, दुरुस्त माना जाएगा। एक जज की लिखी हुई तहरीर की इतनी कदर है, और आप जान सकते हैं कि खुदा के हाथ की लिखी हुई तहरीर की कितनी कदर हो सकती है। खुदा की हाथ की लिखी हुई तहरीर जो है वो इतनी लासानी है कि उस जैसी कोई दुनिया में और तहरीर है नहीं। ये दुनिया के शुरू से लेकर दुनिया के आखिर तक ये अहकाम जो है वो राइज किए गए हैं। दुनिया के आखिर तक
ये जब तक ज़मीन कायम है, जब तक आसमान कायम है, उस वक्त तक ये शरीयत, ये कवानीन, ये क़वाइद व ज़वाबित, जो 10 अहकाम है, ये इंसान पर लागू रहेंगे। और यीशु मसीह ने इनकी तस्दीक भी आकर की, और तस्दीक करने के बाद फिर इनको मानने के बारे में सिखाया, और इसके मानी और गहरे तौर पर मफहूम को भी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि 10 अहकाम होते क्या हैं। और फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ, जब यीशु मसीह से ये सवाल किया गया कि ऐ खुदावंद, तौरेत में बड़ा हुक्म कौन सा है, तो यीशु ने कहा कि ये कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। अगर इसको मुख्तसर कहें तो ये कहेंगे कि खुदा से मोहब्बत रख और इंसानों से मोहब्बत रख। पड़ोसी से मुराद यही है कि जो इंसान आपके इर्द गिर्द रहते हैं उनसे मोहब्बत रख। अब 2 तख्तियाँ आपको पता है कि लिखी गई थी, और दोनों तख्तियाँ जो थी वो दोनों तरफ से लिखी हुई थी। 2 तख्तियाँ लिखी गई और दोनों तख्तियाँ दोनों तरफ से लिखी गई। एक तख्ती जो थी वो, उस पर वो हुक्म थे जो खुदा से तल्लक रखते हैं, यानी जैसे कहा गया कि खुदा से मोहब्बत रख, और दूसरी जो तख्ती थी उस पर वो हुक्म लिखे गए थे जिनका तल्लक इंसान के साथ था। अब दोनों तरफ से लिखने का क्या मतलब? फिर एक सवाल और पैदा होता है कि खुदा ने हर पत्थर पर ही क्यों खुदा ने लिख कर दिए थे। आपको पता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जब आपको पक्की बात करनी हो तो कहते हैं कि लोहे पर लाइन लगाते हैं और कहते हैं कि लोहे पर लीक है ये, और अगर कोई पत्थर की बात हो तो कहा जाता है कि ये पक्की बात है, पत्थर की तरह ये पक्की बात है, ये चेंज नहीं हो सकती। और ये अहकाम जो हैं इसलिए तख्ती पर लिखे गए थे, क्योंकि जिस तरह कुंदा करके लिखा जाता है, कभी कब्रिस्तान पर जाएं या जो प्लेटें अक्सर जगह पर लिखी होती हैं, सड़क बनती है या कोई तामीराती काम होता है तो वहाँ पर प्लेट लगाई जाती है और वो पत्थर होता है और पत्थर में कुंदा करके लिखा जाता है। उस पर कुंदा करने का मतलब ये होता है कि ताकि उसको कोई मिटा ना सके, और दोनों तरफ से लिखने का मतलब ये था कि इसमें कोई चीज़ ऐड ना कर सके। ये खुदा की लासानी तहरीर है, इसलिए ये दोनों तरफ से लिखे गए। और पत्थर पर लिखने का मतलब है कि ये चेंजेबल नहीं है, ये ता हयात चेंज नहीं हो सकते। जब तक ये आसमान कायम है, जब तक ये ज़मीन कायम है, जब तक ये दुनिया कायम है, उस वक्त तक ये अहकाम भी जो है वो लागू रहेंगे। अब अगली बात जो हम इसमें से सीखेंगे वो ये है कि खुदा ने ये अहकाम क्यों दिए। आपको पता है कि शरीयत उस वक्त दी जाती है जब इंसान खुदा के खिलाफ चलता है या खुदा की फर्मा बरदारी नहीं करता, जब खुदा की इंसान नाफरमानी करता है उस वक्त शरीयत दी जाती है। खुदा ने बाप अब्राहम से कलाम किया और खुदा ने उसको एक जगह पर कहा कि तू जा और जाकर वहाँ पर परिंदों के बच्चों और जानवरों को ज़बह करना और उनके 2-2 हिस्से करना, और वहाँ पर मैं तुझसे अहद बांधूंगा। पैदाइश की किताब में इसका वाक़या लिखा हुआ है। और वहाँ पर जब अब्राहम ने खुदा के हुक्म की तामील की और उसी तरह किया तो अब्राहम इससे पेशतर कि खुदा उससे कलाम करता, अब्राहम जो था वो गहरी नींद सो गया। और खुदा ने अब्राहम से कलाम किया और कहा कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जाएंगे जो उनका नहीं, और वहाँ पर तकरीबन 400 बरस तक उनकी ग़ुलामी में रहेंगे और वो उन पर बड़ा जुल्म करेंगे, और फिर ऐसा होगा कि मैं उनको वहाँ से निकाल लूँगा। ये बनी इसराइल का वाक़या है। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से यकूब पैदा हुआ, और यकूब का दूसरा नाम बनी इसराइल रखा गया, और जो उसकी औलाद या उसकी नस्ल के लोग उनको बनी इसराइल कहा गया। अब बनी इसराइल जो थे वो तकरीबन 400 बरस तक मिस्र की ग़ुलामी में रहे। जब 400 बरस तक वो मिस्र की ग़ुलामी में रहे तो मुकर्रर वक्त पर खुदा अपने बंदा मूसा के ज़रिए और हारून के ज़रिए उनको वहाँ से निकाला। और जब निकाल कर वो लेकर जा रहा था तो रास्ता में बनी इसराइल बिगड़ते रहे, बनी इसराइल नाफरमान होते रहे, खुदा के हुक्म को तोड़ते रहे, खुदा की शरीयत की खिलाफ वर्जी करते रहे। आखिर खुदा ने उनको कहा कि तुम इस पहाड़ पर मैं आऊँगा, और खुदा ने मूसा को कहा कि बनी इसराइल को कह कि वो अपने आप को पाक करें, और तीसरे दिन मैं सब लोगों के देखते देखते इस पहाड़ पर उतरूंगा। और ऐसा हुआ कि मूसा ने जाकर बनी इसराइल को पाक साफ किया और उनको बताया, और खुदा ने जिस तरह कहा था कि उस पहाड़ के चारों तरफ हद बांध दी। तीसरा दिन जब हुआ तो सुबह सवेरे खुदावंद जो था वो उस पहाड़ पर उतरा, और जब खुदावंद उस पहाड़ पर उतरा तो लिखा है कि आग की तरह सारा पहाड़ दहक रहा था, और करना और नया की आवाज़ बुलंद होती गई,
और पहाड़ पर से धुआं ऐसे उठ रहा था जैसे तनूर में से धुआं उठता है। और मूसा जो था इस धुएं में से और इस आग में से होकर सीधा खुदावंद के पास चला गया। और जब खुदावंद के पास 40 दिन तक रहा, हमने अक्सर सुना होगा कि मूसा ने 40 दिन का रोज़ा रखा। 40 दिन का वो यही था कि मर्द खुदा मूसा जो था वो पहाड़ पर खुदावंद के पास चला गया। और जब खुदावंद के पास वहाँ पर चला गया तो वहाँ पर खुदा ने उससे 40 दिन कलाम किया, 40 दिन उससे बातें की। बातें करने के बाद खुदा ने 2 तख्तियाँ ली और दोनों तख्तियों पर 10 अहकाम जो थे वो लिख कर दिए। इसीलिए लिखा हुआ है, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। अगली दफ़ा हम अगले मैसेज में हम ये सीखेंगे कि खुदा ने फिर जो कलाम किया, जो 10 अहकाम पर जो शरीयत लिख कर दी, 10 अहकाम पर जो हुक्म लिख कर दिए, वो क्या थे। सो खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। अज़ली अब्दी ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं क्योंकि तू भला है। तेरी शफ़क़त अब्दी है और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हज़ारों पर जो तुझसे डरते हैं रहम करता और अपने वफ़ादारी के अहद को 1000 पुश्त तक कायम रखता है। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं कि आज तूने ये मौका बख्शा कि 10 अहकाम की लासानी तहरीर जो तेरे हाथ से लिखी गई थी उसको हम देख सकें, उस पर गौर कर सकें, उसका मुतालिया कर सकें। ऐ बाप, तेरे हाथ की लिखी हुई तहरीर को समझना इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन जब तेरा पाक रूह मदद करेगा तो यकीनन हम इसको समझ पाएंगे। ऐ बाप, मेरी बशरी कमज़ोरी में मुझे रूहुल कुद्दस से मामूर करना, ताकत बख्शना, ताकि मैं तेरी इस लासानी तहरीर की तशरीह और तफसीर कर सकूँ और तेरे लोगों तक सान और सादा अल्फाज में इन लफ्ज़ों को पहुँचा सकूँ। आसमानी बाप, आइंदा अयाम में जब हम 10 अहकाम को सीखते हैं तो हमें सीखने वाला रूह अता फरमाना, हमारी मदद करना और हम पर फजल करना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।